जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 का 4 नंबर से क्वेश्चन। 3 नंबर तक हम कल वाले वीडियो में बता चुके थे। तो देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, यदि 15 cot a बराबर 8 है तब sin a और sec a का मान क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो देखिए यहां दिया हुआ है 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर 8। तो यहां देखिए हम लोग लिखते हैं गिवन डैट, मतलब कि दिया हुआ है। जीटी का मतलब गिवन डैट, क्या दिया हुआ है तो 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर 8। अगर हम सिर्फ cot a का मान निकालना चाहेंगे, सिर्फ किसका, cot a का, तो क्या हो जाएगा 8 और बट्टा हो जाएगा 15, क्योंकि 15 इस साइड गुना में और इस साइड आया तो भागा में, और भागा का दूसरा नाम बट्टा। तो यहाँ cot a बराबर कितना निकल गया 8/15। अब देखिए जब इसको देखते होंगे तो पीछे वाला क्वेश्चन सब याद आता होगा, इसी प्रकार का था। तो देखिए यह क्या हो गया, तो यह हो गया b और यह हो गया p, मतलब यह हो गया आधार और यह हो गया लंब। तो हम लिख सकते हैं आधार बराबर 8 और p मतलब कि लंब बराबर 15। अगर हम लोग कर्ण निकालना चाहेंगे तो कितना निकल जाएगा, तो कर्ण बराबर फॉर्मूला रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब के जगह देंगे 15 का स्क्वायर अब प्लस आधार के जगह 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64। जब दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 289 और यह कितना निकल गया 17, यह कितना निकल गया 17। अब देखिए लंब आधार कर्ण हमको तीनों चीज पता है। तो अब हमको बोल रहा है साइन ए का मान निकालने के लिए, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण। तो लंब के जगह कितना देंगे, देखिए तो लंब के जगह देंगे 15 और कर्ण तो अभी अभी निकाल लें, कितना निकला 17। तो साइन ए बराबर हो गया 17। और उसके बाद पूछ रहा है सेक ए, तो सेक ए बराबर क्या लिखेंगे, तो सेक का फॉर्मूला मतलब कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का होता है आधार बट्टा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार। तो देखिए कर्ण के जगह कितना देंगे, तो कर्ण के जगह 17 और आधार के जगह हम लोग दे देंगे 8। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए 5 नंबर के क्वेश्चन में है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर सेक थीटा बराबर दे दिया हुआ है 13/12। अब जो अन्य बच गया, मतलब सेक को छोड़ के क्या सब बच गया, तो साइन कॉस टेन कॉट उसके बाद और कॉसेक, तो उन सब का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लंब आधार और कर्ण निकाल लेते हैं। तो देखिए यहां पर सेक थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर दिया है 13/12। अच्छा सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण के जगह है 13 और आधार के जगह है 12, आधार के जगह है 12। अगर हम लोग लंब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण के जगह हम लोग दे देंगे 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 144। जब इसको घटाइएगा तो आ जाएगा 25 और इसका वर्गमूल तो आप सबको पता होगा 5 होता है। तो अब लंब आधार और कर्ण सारा चीज निकल चुका है। तब अब हमको बोल रहा है कि और सब जो बच गया साइन कॉस सब, उसका मान निकालने। तो चलिए निकालते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। तो देखिए लंब के जगह कितना देंगे, तो 5 और बट्टा कर्ण कितना है 13। इसी प्रकार कॉस थीटा का निकाल लेंगे तो हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण। देखिए आधार कितना है, तो 12 और बट्टा कर्ण तो 13। उसके बाद है टेन थीटा, तो टेन बराबर निकाल लेंगे क्या होता है, लंब बट्टा आधार। तो लंब के जगह 5 और आधार के जगह 12, तो ये हो गया 5/12। अब कॉट थीटा तो पता होगा टेन का उल्टा होता है, तो यह p/b है तो b/p, यह हो जाएगा 12/5। और इसके बाद देखिए सेक का तो ऑलरेडी पहले से ही निकला हुआ है, तो इसको छोड़ देंगे कोसेक थीटा का। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो यह साइन का उल्टा होता है, तो h/p। तो h के जगह कितना देंगे, तो h के जगह 13 और p के जगह हम लोग देंगे, तो p की जगह 5 देंगे, तो 13/5। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 6 नंबर का, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, यदि
कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। न्यून कोण मतलब क्या कि कोण ए और कोण बी का मान 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो। तब बोल रहा है cos a बराबर cos b है तो दिखाइए कि कोण a बराबर कोण b होगा। मतलब सबसे पहले हम एक फिगर बनाने का देखिए प्रयास करते हैं। इसमें जो है कोण a और कोण b को न्यून कोण मान लेते हैं। न्यून कोण मतलब क्या कि उसका मान 90 डिग्री से कम होगा। तो देखिए हम इसको मान लेते हैं कोण a और यह देखिए, और इसको मान लेते हैं कोण बी। इसको नहीं मानते क्योंकि यह देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का बन रहा है और 90 डिग्री के कोण को हम लोग समकोण कहते हैं, यह न्यून कोण नहीं हुआ। तो इसको भी चलिए कुछ मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। तो यह हो गया त्रिभुज ए बी सी। तब बोल रहा है यदि इसमें cos a बराबर cos b है, तब बोल रहा है कोण a बराबर कोण b प्रूव्ड करने के लिए, कोण a बराबर कोण b प्रूव्ड करने के लिए। तो चलिए करते हैं हम लोग। सबसे पहले जो चीज दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, मतलब गिवन दैट, जीटी का मतलब गिवन दैट, जो दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है, cos a बराबर cos b, cos a बराबर cos b। तो यह लिख दिए। इसके बाद जो हमको प्रूव्ड करना है वह भी लिख दीजिए। तो क्या प्रूव्ड करना है, तो प्रूव्ड करना है कोण a बराबर कोण b। यहाँ पर पीटी का मतलब वह प्रूव्ड दैट, मतलब कि क्या सिद्ध करना है, तो वही लिख दिए कोण a बराबर कोण b सिद्ध करना है। तो चलिए यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है हमको cos a और cos b में। तो हम ऐसा करते हैं cos a और cos b का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद हम दोनों को बराबर कर लेंगे। तो चलिए हम निकालते हैं cos a का मान। तो जब cos a का मान निकालेंगे तो cos थीटा बराबर, सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार अब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण दे दिए। अब यहां पर गौर करिएगा, यहां पर एंगल ए है तो ए के लिए लंब क्या हो जाएगा, तो ए के लिए लंब हो जाएगा यही भुजा ना, तो BC। तो यह लंब हो गया, लेकिन हमको यहां पर जरूरत किसका है, तो आधार का है। आधार क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो दे दिए AC। और कर्ण तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, मतलब क्या AB होगा कर्ण। तो यहां ले लेते हैं हम लोग AB। यह निकल गया cos A का मान, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब चलिए पुनः हम लोग cos B का मान निकाल लेते हैं। किसका मान निकाल लेते हैं, cos B का। तो देखिए फॉर्मूला से में रहेगा, यहाँ पर फॉर्मूला से में रहेगा तो B बटे H, लेकिन यहाँ पर एंगल हो गया B, मतलब अब यह नहीं रहा, अब एंगल हो गया यह। तो इसके लिए देखिए B के सामने वाली भुजा AC, यह लंब हो गया और इस बार आधार क्या हो जाएगा, तो BC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BC। तो BC अब बट्टा कर्ण तो नहीं बदलता है, कर्ण क्या हो जाएगा, तो कर्ण हो जाएगा AB। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब देखिए हमको दिया हुआ है cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B। तो हम लोग cos A का भी मान निकाल चुके हैं और cos B का भी मान निकाल चुके हैं। तो अब देखिए लिखते हैं यहाँ पर 9 करके कि cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B। यह कहां से, तो यह गिवन दैट से, मतलब यह दिया हुआ था वहीं से ना। तो cos A का मान कितना निकला है अपना लोगों को, AC और बट्टे AB, AC बट्टे AB। और cos B का मान कितना निकला है, तो BC बट्टे AB, BC बट्टे AB। यह देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे कि यह मान कहाँ से लाए, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से लाए, लेकिन यहाँ पर हमको जगह नहीं है तो यहाँ हम छोड़ देते हैं। चलिए अब एक बात आप लोगों को पता होगा, यह छोटा छोटा बात है कि यहाँ देखिए बट्टे के नीचे में यह भी है, बट्टे के नीचे में यह भी है, तो यह दोनों कट जाएगा। अगर आपको यह चीज नहीं पता है तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, तब भी जो है यह कट जाएगा। तो अपना कर लीजिएगा, यहाँ यह काट दिए हम, तो क्या हो जाएगा AC बराबर BC, यहाँ पर हो गया इसलिए AC बराबर BC। मतलब यहाँ पर यह भुजा AC यह भुजा और BC यह भुजा, यह दोनों भुजा बराबर हो गया। हमको तो प्रूव्ड करना था कोण A बराबर कोण B, लेकिन यहाँ पर प्रूव्ड हो गया AC बराबर BC। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप एक थ्योरम पढ़े होंगे, वह थ्योरम है कि बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। जैसे यह भुजा 10 मीटर है और यह भी भुजा 10 मीटर है ना, इसके सामने का एगो कोण मान लीजिए यह 60 डिग्री है,
तो इसके भी सामने का कोण 60 डिग्री होगा। यह थ्योरम है, यह समद्विबाहु त्रिभुज हो गया एक वैसे भी, और इसमें भी दो का भुजा बराबर हो गया तो समद्विबाहु त्रिभुज ना हुआ। तो देखिए यहाँ पर 10 10 था तो यह दोनों कोण बराबर होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर यह भुजा और यह भुजा बराबर है तो इसके सामने का कोण क्या हो जाएगा, बराबर नहीं होगा। तो इसके सामने देखिए कोण बी और इसके सामने कोण ए, तो यहीं से प्रूव्ड हो जाएगा कोण ए बराबर कोण बी। तो लिख देते हैं यहाँ पर कि बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण बी प्रूव्ड हो जाएगा। इसीलिए कोण ए बराबर कोण बी, यही क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोल रहा है यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तब 1 प्लस साइन थीटा होल इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट 1 प्लस कॉस थीटा होल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करने, और दूसरा बोल रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए जो चीज दिया हुआ है ना, हम लोग उनसे सबसे पहले लंब आधार और कर्ण क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। क्योंकि देखिए इतना बड़ा है तो इसमें जाहिर सी बात है लंब आधार कर्ण तीनों का आगे जरूरत पड़ेगा ही, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, तो लंब आधार और कर्ण का मान निकाल लेते हैं। तो cot थीटा बराबर दिया है 7/8। तो देखिए cot बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बटे लंब। तो देखिए आधार हो गया कितना, आधार हो गया आपको 7 और लंब कितना हो जाएगा 8। अगर हम लोग कर्ण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यहाँ लंब के जगह देंगे 8 का स्क्वायर प्लस आधार के जगह 7 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 7 49। जब दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा रूट अंदर 113। अब देखिए h का मान निकल गया रूट अंदर 113, इसका वर्गमूल नहीं निकलता तो इसको ऐसे ही छोड़ दिए। अब इसके बाद देखिए 1 नंबर में जो आपको बोल रहा है, तब बोल रहा है 1 नंबर का पहले बनाते हैं 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा होल इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो चलिए पहले इसको लिख लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा होल इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब बट्टा हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा होल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा एक बात देखिए, अगर आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा करके बनाएंगे तब भी बनेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ ये बहुत बड़ा दिख रहा है तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और तब मान बैठाएंगे। क्योंकि अगर आप देखिए देखते होंगे, अगर हम लोग इसको ए पढ़ ले एक को और इसको बी पढ़ ले तो a प्लस बी, और यह भी इसको a पढ़ ले इसको b पढ़ ले तो होल इंटू a माइनस बी। तो आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, बहुत ज्यादा यूज होता है यह फॉर्मूला, नॉर्मल फॉर्मूला है। a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यह फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। तो अगर हम लोग a के जगह 1 ले लेंगे और b के जगह साइन थीटा ले लेंगे तब क्या यह बैठेगा a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी पर। तो देखिए यह क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। तो a के जगह देखिए कितना देंगे, a के जगह देंगे 1 का स्क्वायर, अब माइनस होता है बी स्क्वायर तो b के जगह देंगे साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब बट अगर गौर से देखिएगा तो नीचे में भी वही काम हो रहा है। देखिए यहाँ पर a के स्थान पर a और b के स्थान पर कॉस, a के स्थान पर यह और b के स्थान पर यह, तो a प्लस बी और होल इंटू a माइनस बी, इसमें भी क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर अब माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 अब माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा बट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए जब इसको देखते होंगे तो आपको एक फॉर्मूला याद आता होगा, और अगर आप वह फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं तो हम वीडियो में लिंक दे देंगे, आप देख लीजिएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसको बहुत ही आसानी से बताए हैं, सिर्फ दोस्ती पड़ोसी और शादी के माध्यम से आपका सारा फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, यह फॉर्मूला है। अब बट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो यह होता है साइन स्क्वायर थीटा, यह क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यह हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बट साइन स्क्वायर थीटा। अब एक और फॉर्मूला जानते होंगे, कॉस थीटा बट साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, क्या होता है कॉट थीटा, लेकिन दोनों पर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा।
अब देखिए यहां पर कॉट स्क्वायर थीटा का मान हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको कॉट थीटा का ही मान पता है। यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे तब भी बनेगा, लेकिन क्यों हम फॉर्मूला लगाएंगे, हमको सीधा कॉट थीटा का मान पता है कितना, 7/8। अगर हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 49/64। यही हो गया आंसर। इसमें हमको करने का जरूरत भी नहीं पड़ा। अब दूसरा नंबर बोल रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करिए। तो यहाँ देखिए ऑलरेडी कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकल चुका है, तो यही से अगर 2 नंबर लगा देंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा का भी मान निकल चुका है। अब चलिए हम लोग देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर a बट्टे 1 + 10 स्क्वायर a cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a के बराबर है या नहीं है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, हम जो है LHS को सॉल्व करेंगे और RHS को सॉल्व करेंगे। अगर दोनों का मान बराबर हो गया तो बोल देंगे बराबर है, और अगर नहीं आया तो बोल देंगे बराबर नहीं है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दिया क्या है, तो दिया हुआ है 3 cot a बराबर 4। अगर हम लोग cot a का मान निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब देखिए यह क्या हो गया, यह हो गया b और यह हो गया p। तो यहां पर b बराबर हो गया 4 और p बराबर हो गया 3। अगर हम लोग h निकालेंगे तो h बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंदर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p के जगह देंगे 3 का स्क्वायर और b के जगह 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। जब दोनों को जोड़ देंगे तो 25 और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5। अब देखिए हमको तीनों चीज पता चल चुका है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले LHS का, LHS मतलब बराबर के इस साइड वाला और RHS मतलब बराबर के उस साइड वाला। तो दोनों का मान निकालते हैं। अगर दोनों का मान बराबर आ गया तो बोल देंगे है। तो चलिए LHS का हम लोग मान निकालते हैं। तो LHS है क्या, LHS है 1 - 10 स्क्वायर a अब बट्टे 1 + 10 स्क्वायर a, 1 + 10 स्क्वायर a। चलिए यहाँ 1 -10 स्क्वायर a। अगर आप यहाँ पर 10 चाहेंगे तो यहाँ कॉट का मान दिया हुआ है तो 1/cot भी लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग फॉर्मूला ही लगा लेते हैं। तो 10 बराबर क्या होता है, p/b, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर भी ना होगा, अब बट्टे 1 अब प्लस फिर p/b का स्क्वायर। अब देखिए यहां पर इसको हम 1/1 लिख लेते हैं। चलिए यहाँ p के जगह कितना देंगे, तो p के जगह देंगे हम लोग 3 और b के जगह देंगे 4। तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, अब बट्टे फिर 1/1 अब प्लस फिर यही हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर। तो चलिए अगर हम 1/1 अब -3 का स्क्वायर 9/16 इसको कर दें 1/1 अब माइनस प्लस होगा 9/16। अब चलिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सिर्फ ऊपर वाले को देखिए तो 1 और 16 का एलसीएम कितना निकलेगा, तो 16 निकलेगा। चलिए निकाल लिए। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, तो 16 - 9 हो जाएगा, भिन्न का घटाव करेंगे तो, और नीचे में भी सेम हो जाएगा 16 + 9/16। तो अब देखिए 16 में से 9 गया तो 7/16 और इसका हो जाएगा 25/16। यहां पर देखिए यहां पर एक चीज ध्यान देने वाला बात है, यह जो है इसको बोलते हैं हम लोग मेन बट्टा। मेन बट्टा मतलब कि जो बट्टा पहले ये से है ना उसको हम लोग मेन बट्टा बोलते हैं। तो यहां पर पहला और तीसरा कटता है और दूसरा और चौथा कटता है। लेकिन अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको पलटा कर भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहां पर काट देते हैं। तो यह कितना निकल गया, 7/25 निकल गया, यह 7/25 निकल गया। अब हम लोग RHS को सॉल्व करते हैं। तो देखिए RHS क्या दिया हुआ है, तो RHS दिया हुआ है cos स्क्वायर a और माइनस sin स्क्वायर a, sin स्क्वायर a। तो चलिए cos का फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बट्टे कर्ण इसका होल स्क्वायर, और माइनस यह हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण इसका होल स्क्वायर। तो देखिए b के जगह कितना देंगे, तो b के जगह देंगे 4 और h के जगह 5 इसका होल स्क्वायर, और माइनस p के जगह 3/5 इसका होल स्क्वायर। देखिए 4 चौके 16/25 और माइनस हो गया 9/25। अगर यहां पर करेंगे तो कितना आ गया, 7/25। अब देखिए यहां पर कि LHS का मान और
RHS का मान, दोनों का मान सेम आ चुका है। यहाँ पर ऐसा गलती नहीं कीजिएगा कि LHS को और RHS को दोनों को साथे साथ सॉल्व करिएगा, क्योंकि अभी हमको नहीं पता था कि यह बराबर होगा कि नहीं होगा। तो अब लेकिन हमको क्या आ चुका है, LHS और RHS सेम आ चुका है। तो हम लिख देते हैं अतः 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर होगा किसके, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है। यह बराबर है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन। देखिए यह क्वेश्चन बोल रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लिए जिसका नाम ले दिए ABC, और इसमें कोण भी क्या है, तो समकोण है, मतलब 90 डिग्री का है। बोल रहा है यदि tan A बराबर 1/√3 है, तब जो है हमको sin A इंटू कॉस सी और प्लस cos A इंटू साइन सी का मान ज्ञात करना है। तो इससे देखिए हम लंब, आधार और कर्ण तो निकाल ही सकते हैं। लंब आपको हो गया 1 और आधार हो गया √3। तो अगर हम लोग कर्ण निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए लंब के जगह देंगे कितना, 1 का स्क्वायर प्लस आधार के जगह √3 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और √3 का स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 3। तो क्या हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 4 और इसका वर्गमूल 2। तो कर्ण हम लोग को निकल गया 2। देखिए यहाँ पर tan A के लिए निकला, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं, जिससे कि हम अगर मान निकालने लगेंगे तो हमको कोई कंफ्यूजन ना होगा और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए कर्ण के जगह 2 लिख देते हैं। इसके जगह देखिए आधार के जगह कितना निकला, तो A के लिए निकला है, तो A के लिए आधार क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। तो आधार निकला है √3 और यह हो जाएगा लंब। तो लंब कितना है, 1 दिया हुआ है। अब चलिए हम लोग इसका मान निकालते हैं। तो 1 नंबर में है sin A इंटू कॉस सी और प्लस cos A इंटू साइन सी। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण और इंटू मतलब गुना, इसका होता है आधार बटे कर्ण, प्लस यहाँ देखिए cos A का फॉर्मूला फिर क्या हो जाएगा, तो आधार बटे कर्ण, और साइन का फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटे कर्ण। देखिए यहाँ पर बस एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। यहाँ एंगल A है और यहाँ पर एंगल C है। तो यहाँ ऐसा नहीं करिएगा कि दोनों जगह सेम है मान बैठा दीजिएगा। तो P देखिए यहाँ A के लिए P क्या होगा, तो A के लिए P यह होगा, तो 1 और बट्टा H तो सेम रहेगा 2 इंटू देखिए C के लिए B, तो C के लिए यह हो गया लंब और यह क्या हो जाएगा आधार, मतलब 1 और बट्टा H तो सेम ही रहेगा, प्लस है तो प्लस दे दिए। अब देखिए B है यहाँ पर लेकिन एंगल A है, तो A के लिए देखिए B क्या हो जाएगा √3 और कर्ण हो जाएगा 2 गुना, फिर देखिए C के लिए जो है P क्या हो जाएगा, तो C के लिए P हो जाएगा √3 और बट्टा H क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। इतना निकल गया। अब जो है हम लोग इसको कर देते तो 1 गुना 1 तो 1 और 2 दूनी 4 अब प्लस √3 और गुना √3। तो अभी बताए हैं कि √3 गुना √3 को √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और स्क्वायर और रूट आपस में कट जाता है तो यह क्या हो गया 3 हो गया। यानी तो आप ऐसे भी देख सकते हैं इसको, तो √3 गुना √3 है तो 1 करनी में हम इसको लिख सकते हैं, अंदर में 2 को 3 बाहर निकलेगा 1 को 3, तो यह क्या हो गया 3 अब बट्टा 2 दूनी 4। जब इसका लॉस लेंगे तो 4 और 1 प्लस 3, तो यह निकल गया 4 बट्टा 4 बराबर यह निकल गया 1। इसी प्रकार से आपको इसका 2 नंबर बन जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है त्रिभुज PQR में कोण क्यूब जो है ना समकोण है। तो एक त्रिभुज ले लिए जिसका नाम रख दिए PQR और इसमें कोण क्यूब क्या है समकोण है। और उसके बाद देखिए दिया हुआ है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और P क्यूब मतलब इसका वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तब बोल रहा है साइन कॉस और टेन का मान निकालने के लिए। देखिए साइन कॉस और टेन का मान कब निकलेगा, जब हमको लंब आधार और कर्ण निकल जाएगा, मतलब कि इस त्रिभुज का तीनों भुजा अगर पता चल जाएगा तभी ना हमको निकलेगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो देखिए
अगर हम लोग यहाँ पर दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर इतना और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, अगर हम लोग इसमें अभी पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर तो पी क्यूब का स्क्वायर और प्लस क्यूब आर का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हमको पी क्यूब का वैल्यू पता है 5 और क्यूब आर को अगर हम क्यूब आर ही रहने दे और अगर हम पी आर का मान निकाल लेंगे तो यह भी क्यू आर के टर्म में आ जाएगा, मतलब 25 माइनस क्यू आर आ जाएगा। तो सब जब एक ही टर्म में आ जाएगा तो हमको आसानी से मान निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पी आर का मान निकाल लेते हैं। तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर है 25, तो पी आर बराबर क्या निकल जाएगा, 25 माइनस क्यूब आर। और देखिए पी क्यूब बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और क्यूब आर को तो वैसा ही रहने देना है। तो अब लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ देखिए थोड़ा डायरेक्ट लिख देते हैं। तो कर्ण की जगह क्या लेंगे, पी आर का स्क्वायर, तो पी आर का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो लंब के जगह पी क्यूब का स्क्वायर, अब प्लस क्या आधार स्क्वायर, तो आधार की जगह देंगे क्यूब आर का स्क्वायर। अब सबका मान पुट पाट कर दीजिए। तो देखिए पी आर के जगह कितना देंगे, तो पी आर के जगह हम लोग 25 माइनस क्यूब आर दे सकते हैं, तो 25 माइनस क्यूब आर और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब पी क्यूब के जगह, तो पी क्यूब के जगह कितना दे सकते हैं, तो 5 दे सकते हैं, चलिए दे देते हैं। इसके बाद क्यूब आर, इसको तो ऐसे ही रहने देना है। अब इसको जब तोड़ेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, देखिए यह स्थान ए का और यह स्थान बी का। ए के जगह पर अगर हम 25 ले लेंगे और बी के जगह पर अगर हम क्यू आर ले लेंगे तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए के जगह देंगे 25 और बी के जगह क्यूब आर, अब प्लस बी स्क्वायर मतलब क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, तो 5 25 और प्लस क्यूब आर का स्क्वायर। अब एक चीज देखिए यहाँ पर, इसको और जब सॉल्व करेंगे लेकिन उससे पहले क्यू आर स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर काट सकते हैं क्योंकि दोनों प्लस में है और इस साइड अगर यह आएगा माइनस में तो वैसे भी कट ही जाएगा, तो एक डायरेक्ट काट दिए। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 और माइनस 25 दूना 50 क्यूब आर बराबर इस साइड क्या बच गया है, तो इस साइड है 25। अब देखिए हमको जिसका काम रहता है ना उसको रखते हैं, अब बाद बाकी को भगा देते हैं। तो हमको काम है क्यूब आर वाले टर्म का, तो इसको रखिए और बाद बाकी को भगा देना है। तो 25 पहले ही ऐसे था, इस साइड यह प्लस में, इस साइड आएगा माइनस में, तो यह हो गया माइनस 50 क्यूब आर बराबर माइनस 600। अब देखिए यह और यह कैंसिल माइनस माइनस, तो क्यूब आर बराबर हो जाएगा 600 और बट्टा 50, तो काटिएगा तो 12 पंचा 60, इसीलिए क्यूब आर का मान कितना निकल गया, 12 निकल गया। अब देखिए क्यूब आर का मान निकल गया 12, अगर आप यह निकालिएगा ना तो यह आपको निकल जाएगा 13 सेंटीमीटर। आप निकाल लीजिएगा इस समीकरण में पुट करके तब भी निकल जाएगा, 13 निकल जाएगा, 5 12 13। अब बोल रहा है साइन का मान निकालने के लिए, एक नंबर में साइन पी का, तो साइन पी, तो देखिए साइन बराबर लंब और बट्टे कर्ण, तो पी के लिए देखिए लंब क्या हो जाएगा, यही ना, तो 12 और बट्टा कर्ण 13। इसी प्रकार से कॉस का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस बराबर आधार बट्टा कर्ण, तो आधार देखिए कितना है, तो किसके लिए, पी के लिए, तो पी के लिए आधार हो जाएगा आपको यह 5 और बट्टा कर्ण हो जाएगा 13। इसके बाद है 10p, तो चलिए 10p का भी निकाल देते हैं। तो 10p बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए 10p बराबर हो जाएगा लंब बट्टा आधार, तो देखिए p के लिए लंब हो जाएगा 12 और बट्टा आधार हो जाएगा आपको 5, तो यही हो गया आंसर। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं सबसे अंतिम क्वेश्चन 11 नंबर का। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस बोल रहा है कौन सत्य है और कौन असत्य है, इसको कारण सहित बताने के लिए। एक नंबर का है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। एक बात बताइए, जैसे हम 10 60 का ही मान ले लेते हैं तो यह क्या होता है, √3 होता है और √3 का मान निकालते तो 1.732 होता है। देखिए यह क्या 1 से कम हुआ,
नहीं हुआ, तो यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लिख देंगे कारण में कि tan a का जो मान होता है यह 1 से ज्यादा भी हो सकता है, 1 से कम नहीं होता है। उसके 2 नंबर में है कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/15 हो सकता है। तो देखिए यह मायने कब होगा, जब हम लोग लंब, आधार और कर्ण निकालेंगे, तीनों चीज निकल जाएगा तब। तो sec a बराबर होता है 12/15। यहाँ देखिए इसका फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण निकल गया 12 और आधार है 15। एक बात बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कि कर्ण छोटा होगा और आधार बड़ा होगा? तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, इसीलिए यह भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि कर्ण हमेशा क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। ठीक, देखिए उसके बाद 3 नंबर में है कि cos a जो है क्या इसका छोटा रूप है? तो बिल्कुल नहीं है। cos किसका छोटा रूप है? तो cos कोसाइन का छोटा रूप है, हम पहले ही बता चुके हैं, तो इसीलिए यह भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब देखिए cot a, cot और a का गुणनफल होता है, तो यह भी हम पहले ही बता चुके हैं कि cot a जो है cot और a का गुणनफल बिल्कुल भी नहीं होता है, यह भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब यह देखिए, यह किसी थीटा के लिए, किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर इतना होगा, तो यहाँ देखिए यहाँ लंब हो जाएगा इतना और कर्ण हो जाएगा इतना, इसमें भी वही बात। तो देखिए कर्ण क्या हो गया, छोटा हो गया, जो कि नहीं हो सकता है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझे होंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 8.2 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।